वो घूमने की बड़ी शौकीन है और घूमने का ऐसा शौक कि बार बार ट्रेवल से टैक्सी बुलाना, उस टैक्सी से घूमने जाना और उसके बाद जो होता है उसने पुलिस को भी हैरान कर दिया। वारदात ही कुछ इस तरीके की थी, ग्वालियर पुलिस हैरान। जी हाँ, ग्वालियर पुलिस भी कह रही है कि उस मैडम से जरा बच के, इसलिए कि ग्वालियर पुलिस फरार मैडम की तलाश कर रही है। लेकिन कौन है वो मैडम, क्या है किस्सा और क्यों ये मामला सामने आया, और पुलिस भी कह रही है सावधान रहिए। जी हाँ, दरअसल कहानी है ग्वालियर से शुरू होती है। ग्वालियर में एक रिटायर्ड आर्मी पर्सन, फौज से रिटायर्ड हुआ एक शख्स ट्रैवल का काम करता है। तो जैसे होता है, फ़ोन आता है ट्रैवल से गाड़ी चाहिए, तो उस महिला ने फ़ोन किया तो जो रिटायर्ड आर्मी से रिटायर्ड शख्स है वही चला गया अपनी गाड़ी लेके। उस दिन कोई ड्राइवर नहीं था। गया तो एक बार मथुरा जाना था तो मथुरा लेके गया उस महिला को, और इसके बाद दोनों में दोस्ती हो जाती है। और फिर होता ये कि अगर एक ट्रैवल वाला पहचान का निकल आए तो फिर जो भी गाड़ी मंगाता है वो उसी ट्रैवल से गाड़ी बुलाना ज़्यादा पसंद करता है कि जान पहचान है। अच्छा, एक बार गाड़ी बुलाई, दो बार गाड़ी बुलाई, और रिटायर्ड फौजी को भी यकीन हो गया उस महिला पर। अब ये हुआ कि जब कहीं भी जाना हो तो वो उसके साथ गाड़ी में जाती थी। पहले नॉर्मल बातचीत थी, बाद में दोनों की दोस्ती हो गई, क्योंकि उसका तरीका ही शातिर महिला का ये है कि वो धीरे धीरे दोस्ती करती है और उसके बाद होती है बात। शातिराना तरीका इतना कि धीरे धीरे उसने दोस्ती कर ली, और ऐसे ही दोस्ती करने के बाद रिटायर्ड फौजी के साथ जो हुआ उसके बाद पुलिस भी हैरान थी। जी हाँ, रिटायर्ड फौजी ने जब पुलिस थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई तो मामला उस मैडम का तो कुछ और ही निकला। पुलिस बता रही है, ये अपना ट्रैवल का धंधा करते हैं। तथाकथित महिला द्वारा कुछ ट्रैवल कहीं करने के बहाने, गाड़ी लेने के बहाने कंटिन्यू 2-4 बार गाड़ी ली, और उस बहाने थोड़ा सा संबंध बना के बाद में ब्लैकमेल करने का प्रयास किया अपने कोई चिंटू रघुवीर जाट है उसके साथ मिलके। तो ट्रैवल एजेंसी का जो लोधी हैं फरियादी, उनको ब्लैकमेल करने का पैसों की डिमांड करी है, और जो तथ्य पाए गए हैं वो सही हैं। इस आधार पर थाना मुरार में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। क्या ब्लैकमेल कर रहे थे, क्या कह के ब्लैकमेल? भाई अब कुछ कंटिन्यू सफ़र करा, कहीं करा, वृंदावन जाने का करा या कहीं करा, तो थोड़े सा क्लोज हो जाते हैं। तो कुछ अंतरंग ऐसी कुछ बातें हो गई होंगी, या उन्होंने उसको शॉर्ट अप कर लिया, कैच कर लिया होगा, और उसी का बहाना लेके वो उसको ब्लैकमेल करने का प्रयास कर रहे थे। लगभग कितने की क्या उन्होंने डिमांड की थी? 10-15 लाख का है शायद, उसके कंप्लेंट किए जो है 10-15 लाख की डिमांड हो रही थी। लेकिन ये बहुत बेकार सिस्टम है आजकल, ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। लोगों को, समाज को सचेत होना चाहिए कि इस प्रकार हमको कहाँ से किधर से फ़ोन आ रहा है, क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है। एक ये सामाजिक बीमारी है, इसको दूर होना जरूरी है। तो पुलिस ने पूरा केस बता दिया, और पुलिस खुद भी कह रही है ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए, क्योंकि वो महिला फरार है, पुलिस तलाश कर रही है। दरअसल इन दिनों ग्वालियर के इलाके में खासतौर से एक हनी ट्रैप गैंग की बात आ रही है। पहले भी कई मामले सामने आए जिसमें बुजुर्गों को निशाना ज्यादा बनाया जाता है। फोन पर दोस्ती के बाद मिलने के लिए बुलाना, और उसके बाद ब्लैकमेल करना। और इस गैंग में अकेले कोई महिला नहीं होती है, उसके साथ उसका कोई प्रेमी, कोई दोस्त शामिल रहता है। इस केस में भी वही बात सामने आई। रिटायर्ड फौजी को पहले महिला ने ब्लैकमेल करना शुरू किया, फिर उसके दोस्त ने लाखों रुपए की डिमांड करना शुरू कर दिया। यही वजह, जब पुलिस में शिकायत दर्ज हुई तो उसके दोस्त के खिलाफ भी शिकायत दर्ज हुई है। अब पुलिस अपने नेटवर्क से महिला को ढूंढने का दावा कर रही है। लेकिन क्या एक गैंग है, या गैंग में बहुत सी मैडम है जो सक्रिय है इस तरीके से क्षेत्र में, और जिनके निशाने पर या तो रिटायर्ड या बुजुर्ग लोग होते हैं? क्योंकि तरीका ही वो है कि पहले बहुत धीरे धीरे दोस्ती की जाती है, फिर फंसाया जाता है। ऐसे ही रिटायर्ड फौजी के साथ हुआ। दोस्ती तक तो बात ठीक थी, उसके बाद जब थोड़े से अंतरंग संबंध हुए और दोस्ती बढ़ गई तो उस महिला ने शातिराना हरकत कर दी। अब पुलिस इस केस को जल्द सुलझाने का दावा कर रही है। ग्वालियर से आप तक खबर पहुंचाई हेमंत शर्मा ने। आप देखते रहे एमपी तक।